GPT 5.2 में ये सिमुलेशन जो है ये हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अमेजिंग एंड रियलिस्टिक सिमुलेशन टाइप है। 5.2 आप लोगों को पता है ना कि रिलीज हो गया है कल रात को, और इसने अपना दम दिखाने के लिए कुछ सिमुलेशंस से बना के दे दिए हैं। वरना अभी तक क्या होता है कि हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो GPT जब यूज करते हैं तो आप लोगों को बना के दिखाते हैं कि देखो ये किस टाइप का, कितना एक्यूरेट इसकी कोडिंग कैपेबिलिटी है कि इस टाइप के सिमुलेशन ये बना के दे रहा है। बट इसने इस बार खुद ये कर दिया है। गाइस अमेजिंग रियलिज्म देख रहे हो, मतलब ये ओशन सिमुलेशन है कि ओशन के अंदर जब कितनी हवा चलती है तो कितना वेव हाइट होता है और कितनी लाइटिंग होती है तो वो कैसा बिहेव करता है, वो सारी चीजें यहाँ पर एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाई है। इतना ही नहीं, इसने यहाँ पर एक टाइपिंग गेम भी बना के दिखाया है जिसके अंदर टाइपिंग गेम को देख रहे हो, यहाँ पर लोग टाइप करेंगे और ये गेम है। ओके सो मैं इसको खेल रहा हूँ एंड क्योंकि इसने अपने आप को कोडिंग और थिंकिंग बेंचमार्क में ही सबसे हाईएस्ट स्कोर दिया है। एक और इसने बना के दिया है हॉलीडे कार्ड बिल्डर। ओके मतलब यहाँ पर हॉलीडे कार्ड बनाने का पूरा ऐप बना के दिखाया है कि इस टाइप के ऐप आप बना सकते हो। टू माई फ्रेंड फ्रॉम मी डिलीट यस, देख रहे हो गाइस कितना सीमलेसली सारी चीजें फंक्शन कर रही है। ओके कैसे करेंगे ये देखना, क्लियर और लगा दो यहाँ पर। ओके इसको हम प्लस से बड़ा हो रहा है। इस बार चैट जीपीटी के 5.2 लॉन्च में चैट जीपीटी ने ये सारी चीजें खुद करके दिखा दी है। इन्फ्लुएंसर्स का वेट ही नहीं किया कि वो बना के दे, उससे पहले दे दो। हाय गाइस, मैं ऋषिकेश रॉय स्वागत करता हूं आपका एक और धांसू अपडेटेड वीडियो में और क्विक वीडियो में जो कि जस्ट कल रात रिलीज हुआ 5.2, और आज मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूं ताकि आप एआई में हमेशा अपडेटेड रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ अगर इस एआई रेस में अपने आप को आगे देखना है। 12 घंटे पहले सैम ऑल्टमैन सीईओ ऑफ चैट जीपीटी ने ये ट्वीट किया है, ये पोस्ट किया है एक्स में, अब तो ट्वीट नहीं बोल सकते हैं। जीपीटी 5.2 इज हियर। गाइस जब ये ईमेल मेरे पास आया तब रात के 12 बज रहे थे और मैं ऑलमोस्ट सो गया था। मुझे उस टाइम पे क्यूरियोसिटी तो बहुत हुई कि मैं अभी के अभी इस पे वीडियो बनाऊं, बट मैंने क्या किया, सर्दी आ गई है तो मैं अपने कंबल में था और काफी कोजी फील कर रहा था। तो व्हाट आई डिड, मैंने वहीं पर ही उसको रिसर्च करना शुरू कर दिया कि सुबह उठते ही मैं फटाफट से इस पे वीडियो बना दूंगा और वीडियो एडिटर को दे दूंगा और वो फटाफट से आप लोगों तक ये पहुंचा देंगे। इससे होगा ये कि आप जल्दी से जल्दी अवेयर हो पाए कि मार्केट में एआई रेस में क्या क्या चल रहा है और उसका फायदा कैसे उठाना है। सैम ऑल्टमैन जैसे कि अपने प्रोडक्ट को तो लिखेंगे ही कि इट इज द स्मार्टेस्ट जनरली अवेलेबल मॉडल इन द वर्ल्ड, बट ये कितना कारगर है वो अभी हम प्रूफ के साथ एक बार देख लेंगे। एंड इस पर्टिकुलर इज गुड एट द डूइंग रियल वर्ल्ड नॉलेज वर्क। ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। ये कोई हाउस ऑफ एआई है, इन्होंने एक कंपैरिजन विंडो दिखाया है जिसके अंदर जीपीटी 5.2 ऑलमोस्ट हर किसी से जीत रहा है, व्हिच इज आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल, क्योंकि ये वाला जो स्क्रीनशॉट है इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और ये कहां से लिया गया है, इसका कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो ये इसका सोर्स अगर कहीं लिखा है तो मैं पढ़ लेता हूं एक बार। गाइस सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे इसका सोर्स नहीं मिला है, तो आई डोंट थिंक सो कि जेमिनी प्रो को 5.1 ने ही हरा दिया था। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जितना मैं यूज करता हूं उस केस में तो ये चीज मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, आगे और रिसर्च करते हैं और पढ़ते हैं। निक टर्ले जो कि चैट जीपीटी की टीम से ही है, उन्होंने कहा कि 5.2 उन्होंने लॉन्च किया है, ये इनका अभी तक का सबसे एडवांस्ड मॉडल है प्रोफेशनल वर्क। प्रोफेशनल वर्क में क्या आता है, जैसे कि आप सामने देख रहे हो कि एक्सेल, प्रेजेंटेशन, ये सारे प्रोफेशनल वर्क में आते हैं। सो गाइस अगर मैं इसको पढूं तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि आज की डेट में ना ह्यूमंस को रिप्लेस करने की जो सारी कवायद है उसको ऑलमोस्ट टच किया जा रहा है। मतलब अब अगर प्रेजेंटेशन और एक्सेल को पूरे ह्यूमन वे में बना दिया जाएगा जीपीटी के द्वारा या किसी और एआई लैंग्वेज के द्वारा, तो इट विल बी वेरी टफ फॉर ह्यूमंस टू compete with these AIs। क्योंकि अब देखो ये सारे जितने भी यहाँ पर एक्सेल को डिजाइन तक किया गया है जिसके अंदर ब्लू, लाइट ब्लू, ग्रीन बैकग्राउंड या कलरिंग, ये जितने भी इफेक्ट्स दिए गए हैं ये एक प्रोफेशनल लेवल के काम होते हैं जो कि जीपीटी ने करना अब शुरू कर दिया है। अब मतलब ये पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ वो एक्सेल फाइल तक बना सकता था जिसके अंदर वो आपको सारे रोज, कॉलम्स या सेल्स को फिल कर देता था, लेकिन अब उसने प्रॉपर प्रेजेंटेशन लेवल पे काम शुरू कर दिया है। बिल्डिंग स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन, राइटिंग एंड रिव्यूइंग प्रोडक्शन। ओके गाइस खतरा बढ़ रहा है ह्यूमन लेवल पे। गाइस जीडीपी वैल जो है ये एक नया बेंचमार्क है, मैंने इससे पहले नहीं देखा था। ये एक्चुअली वो बेंचमार्क है जिस बेंचमार्क पे इन्होंने डायरेक्ट इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को भिड़ाया है जीपीटी 5.2 के साथ। पहले क्या होता था, मॉडल टू मॉडल भिड़ते थे, जेमिनी वर्सेस जीपीटी, क्लॉड वर्सेस जीपीटी, ग्रॉक वर्सेस जीपीटी, लेकिन अब इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स को डायरेक्ट भिड़वाया है जीपीटी 5.2 से, और उसमें इन्होंने पाया है कि नॉलेज वर्क में जहां पर लोगों के एक्सपीरियंस यूज होते हैं तभी जाके उनको हायर किया जाता है कई लाखों और करोड़ों के पैकेज में, जस्ट बिकॉज अब उनके पास नॉलेज वो है। और
उस वर्क पे भी 44 ऑक्यूपेशंस 44 ऑक्यूपेशंस में 70.9% टाइम जीता है और टाई हुआ है। मतलब दोनों कितना इसमें जीता है वो नहीं बताया। मतलब इंडस्ट्री प्रोफेशनल के साथ जब जीपीटी को कंपीट किया गया, या तो उनके लेवल के निकले या उनसे ज्यादा निकले, उनसे कम नहीं निकले हैं। कम जो निकले होंगे वो शायद 30% निकले होंगे, है ना, लेकिन 70.9% टाइम वो बिल्कुल टाई और उनको बीट कर चुका है। तो मतलब देख रहे हो 70% से ज्यादा के लोग अब छटने वाले हैं मार्केट में, क्योंकि उनको करोड़ों का पैकेज दिया जाता है उनसे वो काम निकलवाने के लिए। गाइस गूज़बम्प्स आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है एआई का ये रेस, और ये बहुत ज्यादा डरावना तो है, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बहुत खास है जो कि जानते हैं इस एआई वेव को राइड कैसे करना है। यहाँ पर देखो दोस्त, नोशन, बॉक्स, शॉपिफाई, हार्वे, जूम, इन लोगों को ऑलरेडी 5.2 का एक्सेस दे दिया गया था और उनको बोल दिया गया था आप दुनिया से पहले 5.2 को यूज करना शुरू कर दो। इन कंपनीज ने ऑब्जर्व करके अपना जो एनालिटिक्स बताया वो ये है कि 5.2 जो है ना, ये लॉन्ग होराइजन रीजनिंग और टूल कॉलिंग में मतलब अव्वल है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और अगर इन जैसी कंपनीज ने ये चीज बोली है ना, तो इट इज गोइंग टू समथिंग विच वी शुड बिलीव ऑन। और ये जो कंपनीज हैं इन्होंने बताया कि एजेंटिक कोडिंग परफॉर्मेंस में ये स्टेट ऑफ द आर्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। नाउ अब वो बात जो कि मैं आप लोगों से कह रहा था कि देखो पहले जो होता था वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल्स बना के दे दिए जाते थे इन अ वेरी रॉ रो एंड कॉलम। रॉ मतलब कोई भी डिजाइनिंग या कोई भी गुड लुकिंग के लिए उसमें काम नहीं किया जाता था, बट वही सेम प्रॉम्प्ट की क्रिएट अ वर्कफोर्स प्लानिंग मॉडल, हेडकाउंट, हायरिंग प्लान, एट्रिशन एंड बजट इंपैक्ट, इंक्लूड इंजीनियरिंग, मार्केटिंग वगैरह वगैरह, एंड देन एंटर। तो उसके बाद अब जो 5.2 दे रहा है ना दोस्त, वो अलग लेवल का डिजाइनिंग और ब्यूटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आपको प्रेजेंटेबल एक्सेल बना के दे रहा है, जिसके अंदर हर चीज इतनी क्लियर है समझने में कि यह बिल्कुल ह्यूमन को रिप्लेस कर सकता है एक्सेल में। अभी तक इसमें जो था ह्यूमन को रिप्लेस करने का बात नहीं था, ठीक है, वो बना देता था, बट ये तो बिल्कुल ह्यूमन लाइक हो गया ना अब तो, कि अगर मैं चाहूं तो अब मुझे किसी एक्सेल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ अब आते हैं माय फेवरेट विच इज कोडिंग, क्योंकि मैं कोडिंग से इतनी सारी चीजें बना पा रहा हूं आज की डेट में। चाहे आप एप्स बोलो मेरे स्टार्टअप्स के लिए, दूसरों के स्टार्टअप्स के लिए इतने एप्स बना पा रहा हूं, मेरे स्टूडेंट्स इतने एप्स बना पा रहे हैं अपने अपने बिजनेस के लिए, और बिजनेस भी नहीं सिर्फ प्ले स्टोर में अपलोड करने के लिए और वहां से मोनेटाइज करके एड मॉब से अपनी पर्सनल अर्निंग करने के लिए। इसीलिए जो एलएलएम्स का सबसे बेस्ट पार्ट होता है मैं ढूंढता हूं ना, वो है कोडिंग। कोडिंग पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूं दोस्त। अब यहाँ पर कोडिंग के लिए जीपीटी 5.2 दिखा रहा है कि वो 5.1 से कितना बेटर है। देखो एक्यूरेसी बढ़ रही है लेकिन टोकन उतने ही रह रहे हैं। अब मान के चलो 80,000 टोकन, आउटपुट टोकन की बात कर रहा हूं, अगर ये एक्यूरेसी 52% थी तो यहां पर आके वो एक्यूरेसी 56% हो जाती है। मतलब अब आपके टोकन कम खर्च होंगे और आपका काम ज्यादा होगा। पहले क्या होता था कि एक प्रॉम्प्ट दिया, मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला, मैं दोबारा प्रॉम्प्ट देता था, उसमें टोकन तो खराब होते थे ना कि 2 प्रॉम्प्ट के अलग अलग टोकन हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, अब आपको प्रॉपर मिलने वाला है एक्यूरेसी के साथ, मतलब आपके टोकन वेस्ट होने के चांसेस खत्म हो गए। गाइस मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि इन एलएलएम्स में इतना पावर है कि अगर आप चाहो तो अपने बिजनेस के लिए जितने मर्जी एप्स बना सकते हो, लोगों को एप्स की सर्विस दे के फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप एप्स बना के प्ले स्टोर में खाली अपलोड कर दो, एड मॉब से उसको मोनेटाइज कर दो और उससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। ये तक पॉसिबल है, बस डिपेंड ये करेगा कि आपने कितना सीखा है और कितने अच्छे लेवल पे उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस पे आपका रिजल्ट डिपेंड करेगा। तो गाइस मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सच में आज की इंडस्ट्री में विदाउट कोडिंग, मतलब नो कोडिंग एट ऑल, आप पूरा ऐप बनाना चाहते हो तो इस संडे ना आप 1 बजे मेरे बूट कैंप में आ जाओ, जहां पर ऑलरेडी बहुत बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उनमें से बहुत लोग तो इतने अच्छे अच्छे एप्स बना रहे हैं कि मैं आपको बूट कैंप में अगर दिखाऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे कि ये ऐप पॉसिबल ही नहीं है बिना डेवलपर के बनाना। वो मेरे स्टूडेंट्स बना पा रहे हैं आज की डेट में, प्रूफ दूंगा उसका मैं। तो गाइस देखो एप्स का पूरा वर्ल्ड है इस टाइम पे, सारे इस दुनिया के बिजनेसेस एप्स इनेबल्ड हैं क्योंकि ऐप ही अब सबकी दुनिया है। तो गाइस आपका ऐप होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है और बिजनेस ग्रोथ उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो अगर आप एक परचून की दुकान भी चला रहे हो या एक टेलर भी हो ना, तो आप अपना ऐप लॉन्च कर दो। और वो ऐप कैसे लॉन्च होता है बिल्कुल 100% फ्री तरीका बताऊंगा इसी बूट कैंप के अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सीट बहुत लिमिटेड है क्योंकि मैं बहुत कम लोगों को सिखाना प्रेफर करूंगा, इंस्टेड ऑफ कि मेरे पास भीड़ आ जाए। आई नीड क्वालिटी देन क्वांटिटी। तो लिमिटेड स्पॉट्स है, 200+ जीएसटी का एक छोटा सा बूट कैंप फीस रखा है ताकि इसमें बहुत बल्क मुझे जनता ने मिल जाए, अननेसेसरी जनता जैसे कहते हैं। तो कैपिंग कर दी है, जल्दी से सीट बुक कर लो राइट नाउ। लेट्स मीट यू इन द बूट कैंप। गाइस देखते देखते जब मैं इसके प्राइसिंग पे आया ना, चैट जीपीटी के एपीआई प्राइसिंग में, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि जीपीटी 5.2 के ये सब मॉडल है, 5.2 चैट लेटेस्ट
प्रो और ये 5.1 है। अब अगर आप देखोगे तो 5.1 और 5.2 प्रो में जो डिफरेंस है ना, ये दिमाग हिला देने वाला है। खैर करना तो मुझे एप्पल टू एप्पल कंपेयर है, जैसे कि 5 प्रो जितना है उससे अगर मैं 5.2 को देखूं तो अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस है। और गाइस GPT 5.2 प्रो का अगर मैं API यूज करता हूं तो आउटपुट टोकन $168 पर मिलियन टोकन है। ये इतना ज्यादा है कि मान लो आप और मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, एंटरप्राइज लेवल के जो क्लाइंट्स होंगे वो अफोर्ड कर लेंगे, लाइक एडोबी, एप्पल, मेटा, ये सब तो अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि $168 में अब मैं इसका एक्सपेक्टेशन अगर मैं सेट करूं ना अपना कि $168 पर मिलियन टोकन में, आपको पता है इसकी एक्यूरेसी या इसका जो रिजल्ट आएगा ना उसमें क्या पावर होगा। मैं ये सोच के फील कर पा रहा हूं कि $168 मांगने की अगर हिम्मत है 1 मिलियन टोकन पे खाली, तो गाइस पावर अल्टीमेट होगा। मतलब इसी से मुझे ना एक बार फीलिंग आ रही है कि काश मुझे इसको यूज करने का मौका मिले, बट सॉरी टू से मैं इस प्राइस पे इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला, क्योंकि इतनी भी औकात मेरी नहीं है। 1 मिलियन टोकन बस एक प्रॉम्प्ट दो और वो खत्म हो जाता है। अगर प्रॉम्प्ट पे थोड़ा आपका एक्सरसाइज और थिंकिंग वर्क ज्यादा हो गया ना तो 1 मिलियन टोकन कब खा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस पे रिस्क लेना, एक्सपेरिमेंट करना मेरे लिए भैया बहुत महंगा सौदा हो जाएगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज इट। खैर अभी तो मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैंने अपना ChatGPT का सब्सक्रिप्शन जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया है। रीजन कि अब मैं Gemini Pro में पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया हूँ। Gemini गूगल का है और गूगल का एक फायदा मुझे सबसे ज्यादा पता है क्या हो रहा है, कि गूगल मेरे पूरे वर्क स्पेस पे इंटीग्रेटेड है। इनफैक्ट मेरे YouTube वीडियोस के जो स्टूडियो है, स्टूडियो में भी मेरा गूगल चलता है, which is Gemini। मेरे गूगल शीट में Gemini है, मेरे गूगल डॉक्स में Gemini है, मेरे Gmail में Gemini है, इनफैक्ट मेरे Chrome में Gemini है। Gemini इज एवरीवेयर। तो इसलिए अब मुझे Gemini में शिफ्ट होना पड़ा है रादर देन ChatGPT। हाँ, ChatGPT नो डाउट पावरफुल है, बट Gemini Pro भी इक्विवेलेंट पावरफुल है विद ऑल दिस इंटीग्रेशन। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसके चलते मैं Gemini में शिफ्ट हो गया हूं, और अननेसेसरली मैंने जो इसको पे करता था मैं, क्योंकि जब से इसने अपना प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया मैं तब से इसका क्लाइंट हूं, बट लास्ट मंथ मैंने इसको अनसब्सक्राइब कर दिया, जिसके चलते अब मैं इसका कोई भी लेटेस्ट प्रीमियम मॉडल जो है वो यूज नहीं कर पाऊंगा। चलो गाइस, इसी अपडेट में आज इतना ही रखते हैं। इसमें और भी कुछ नया अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड रहे, अवेयर रहे और इस रेस के अंदर ना अपने आप को हमेशा आगे देख पाए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस को छोड़ना आज के इस डेट में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। See you guys in the next video. Bye.